फिर भी इस आदत को हम छोड़ नहीं पा रहे, और ये आदत ही है जो हमें मजबूर कर दे रही है, हर चीज के लिए मजबूर कर दे रही है, हर चीज के लिए। क्या है ये सिर्फ एक आदत ही है। आप सब गलत आदत के शिकार हो चुके हैं, नहीं समझ रहे? ये सिर्फ आदत है, और ये आदत कहां पनप रही है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके सोच में, न कि आपके शरीर में हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आपके सोच में ये आदत का निर्माण हो रहा है। जब सोच में ये आदत का जन्म होता है तो फिर आप क्या करते हैं? सोच ही शरीर को चला रही है। इस बात को आप मानते हैं? सोच ही शरीर को चला रही है, नहीं चला रही है। किसी भी काम को करने के लिए पहले शरीर जाके करने लगती है, या पहले आपकी सोच वहां जाती है? पहले आपकी सोच जाती है, फिर शरीर जाती है। तो सोच आपकी कहां पहुंच गई है? यहां पहुंच गई है। कठिन है उस भगवान को ढूंढना जो भगवान आज तक न किसी को दिखा है, न दिखता है, और न ही आने वाले समय में दिखेगा। उसे खोजना, उसके लिए तपस्या करना, उसके लिए सर पटकना आसान है या कठिन? आप बताइए। उसको पाने के चक्कर में पूरी जिंदगी गला देना, उसको पाने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में सब कुछ नष्ट कर देना आसान है? कठिन है। सोचिए, और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बस आपको चाहिए क्या? सुख, शांति और संतोष। कुल मिला के अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो संतोष पाने के लिए हो सकता है गुस्सा से हमें कुछ हासिल हो जाए, लालच करें तो कुछ हासिल हो जाए, थोड़ा उस तरह नहीं संतोष हो पा रहा है, मिल पा रहा है तो जल के संतोष कर ले, गुस्सा करके अपने आप को सांत्वना दे दे, बस इसीलिए, है ना? नहीं समझ रहे हैं? गुस्से करने का मतलब कि अपने ही हथेली पर गरम कोयला रख के किसी की ओर फेंकने के बराबर होता है। जिस क्रिया में आपका ही हाथ जलता है, अगले का कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं कि नहीं? खुद को ही जला रहे हैं। क्या करके? गुस्सा करके। ठीक है, अब ये हो गया कठिन रास्ता। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्या उनको हमारी बातें समझ में आ रही है? अगर हाँ आ रही है तो बोले हाँ आ रही है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि आज तक वो सभी यही देखे हैं, कहीं भी गए होंगे अपने दुख को लेकर के, तो यहां अगरबत्ती जला दो, वहां जला दो, 5 फूल वहां, 2 लवांग यहां इतना, कुछ गाते हुए, कुछ सुनते हुए, ये सबसे अलग दिख रहा है ये रास्ता। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, माता जी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये हुआ कठिन रास्ता, दुनिया का कठिन से कठिन रास्ता आप पकड़े हैं, फिर भी क्या संतोष मिल पा रहा है? क्या सुख मिला? क्या आपको शांति मिली अपने जीवन से? नहीं मिल पा रहा। तो करना क्या चाहिए? क्या आगे भी यही रास्ता पकड़कर हम आगे भी चलेंगे तो क्या सुख, शांति, संतोष मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस रास्ते को, जिस सोच को लेकर के अब तक आपकी जिंदगी खत्म हो गई, किसी की 20 साल खत्म हो गई, किसी की 30 साल, किसी का 50 साल चला गया, किसी का 55 साल, किसी का 60 साल वाले भी हैं। मतलब इतना इतना जीवन, इतना इतना समय आपका चला गया इसी धारणा को पकड़े हुए, इसी सोच को पकड़े हुए, फिर भी संतोष, सुख, शांति नहीं मिली। तो क्या आगे भी वही रास्ता पकड़कर चलेंगे तो क्या वो चीजें आगे भी होगा? वही होगा जो पीछे होता आया है या अच्छा होगा? आप बताएं।
जिस रास्ते को पकड़कर चलने में आपका पूरा जीवन चला गया, आपका पूरा जीवन चला गया, पूरा जीवन नहीं गया तो 20 साल गया होगा, 25 साल तो जरूर गया होगा, 30 साल गया होगा, 50 साल गया होगा, लेकिन गया जरूर है। अब उस जीवन में जो चला गया उसमें से आप एक पल भी बताइए कि क्या एक पल भी आपके साथ ठहरा है सुख, संतोष और शांति? आया जरूर होगा कभी कभी, कभी न कभी, लेकिन क्या ठहरा है वो? ठहराव आपके घर में, आपके परिवार में किसका है? सिर्फ झगड़े का है, बीमारी का है और भूत का है। इसके अलावा क्या इसका ठहराव है सुख, शांति, संतोष का? नहीं है। अगर इसे ठहराना चाहते हैं अपने घर में, अपने जीवन के अंदर, तो क्या उस वही रास्ता आगे पकड़कर चलेंगे या रास्ते को बदलना पड़ेगा? आप बताइए। तो आसान रास्ता जानना चाहते हैं? एक कठिन रास्ता हो गया जिससे आपको सब कुछ मिला जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए वो सारा कुछ मिला। दुख आपको नहीं चाहिए, जबरदस्त मिला, नहीं मिला। झगड़ा नहीं चाहिए, खूब मिला है। कंगाली नहीं चाहिए, खूब मिली है कंगाली। नहीं मिला? मिला, बहुत बढ़िया है ना। जो नहीं चाहिए वो सब कुछ आपको भरपूर मिला है। अगर नहीं मिला तो और चलकर देख लीजिए, मिल जाए तो फिर वापस आइए, है ना। समय नहीं रहेगा, हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आपके शरीर में ताप नहीं रहेगा कि वापस लौटकर दूसरा रास्ता चयन कर लें, ठीक ना। तो रास्ते को आपको बदलना पड़ेगा, तभी ये जीवन में तीनों चीज आएंगी। जानना चाहते हो रास्ता क्या है? दुनिया का सबसे आसान रास्ता, दुनिया का सबसे आसान रास्ता। इस रास्ते पर सबको चलना मुमकिन नहीं है, सब नहीं चल सकते, इतना कठिन है ये। चल सकते हैं, एक ईमानदार तो बिल्कुल नहीं चल सकता इस रास्ते पर। चल सकते हैं, ईमानदार को हम पूजा पाठ करते जल्दी नहीं देखें, लेकिन बेईमान को खूब देखें। सत्य, हाँ सर, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिए बात, ठीक है। अब ये हो गया कठिन रास्ता। अब हमें आसान रास्ता क्यों पकड़ना है? अब हमें उस भगवान को मानना है जो भगवान बिना ढूंढे हमें मिल जाता है। उस भगवान को हमें मानना है, जो भगवान अगर हमारा एक पल भी साथ छोड़ दे तो शरीर चल नहीं सकती। वो भगवान जो आपके साथ हर समय रहता है, आपके बुराई में भी और आपके अच्छाई में भी, लेकिन आपके कर्मों का फल वो बराबर देता है। उस भगवान को मानना है जो कभी भेदभाव नहीं करता, जो सबके लिए बराबर है ना। सबके लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सिर्फ अमीर के लिए ही नहीं, सबके लिए बराबर है। हमें ऐसे भगवान को मानना है जो गरीब के लिए भी बराबर ही शक्ति देते हो और अमीर के लिए भी बराबर शक्ति देते हो। एक ऐसी शक्तियों को मानना है जिसके मुकाबले में आज तक ना ही कोई शक्ति बनी है और ना ही कभी बनेगी। वो इकलौती शक्तियां हैं। जानना चाहते हैं? आप सब शांत रहें, तब शांत रहेंगे तो हमें कम तेज बोलना पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे तो हमें ज्यादा तेज बोलना पड़ेगा। तो बताना इतना होगा तो हम इतने में बता के छुट्टी कर, क्योंकि ज्यादा बोलने में सब खत्म हो जाएगा ना। ज्यादा तेज बोलना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्यों इस भगवान को मानना है जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, वो है प्रकृति। ये प्रकृति वो पांच, ये एक महान शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। इसके मुकाबले ना ही कोई ठहरा है
न ही कोई ठहर सकता है प्रकृति के आगे। मुसलमानी भाषा में इसे कुदरत बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे नेचर बोलते हैं, और अपनी भाषा में जो भाषा हम आप जानते हैं उसे प्रकृति बोलते हैं, है ना? समझ रहे हैं? अब ये प्रकृति है क्या चीज? ये 5 शक्तियों से मिलकर एक शब्द बना है, 5 चीजों से मिलकर 5 शक्तियां हैं। पहली शक्ति ये जमीन है। ठीक है, आप सब बोले ना। पहली शक्ति ये जमीन है। अब आप बताइए, इस जमीन का टक्कर कोई ले सकता है? इस धरती का आज तक जो कुछ भी आपको मिला है, क्या इसी से मिला है या किसी और से मिला है? क्या इसे ढूंढने की जरूरत है? जरूरत है ढूंढने की। ये जमीन जो हमें सब कुछ देती है, हमारी सगी मां से बढ़ के भी ये मां हमारी ख्याल रखती है। इतनी बड़ी ये शक्ति है, ख्याल रखती है कि नहीं? जिसकी मां नहीं होती तो ये उसका ख्याल रखती है कि नहीं? उसके लिए भोजन पैदा करती है कि नहीं? कहीं से भी पैदा करती है, किसी के भी माध्यम से करती जरूर है। इस बात को आप मानते हैं। दूसरी महाशक्ति वो है पानी। तीसरा आसमान। चौथा सूर्य। पांचवा हवा। यही 5 महाशक्ति है जो पूरे पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सबका संचालन यही 5 चीजें कर रही हैं। और उन प्राणियों के जीवन में दुख अगर आता है तो भी इन्हीं की बदौलत, अगर सुख आता है तो भी इन्हीं की बदौलत। यही 5 शक्तियां हैं जो सबको संचालित कर रही हैं, सबको चला रही हैं, किसी को नहीं छोड़ रही हैं। और जिसको छोड़ दी उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। अब आप बताइए, इन 5 शक्तियों को कोई कैद कर सकता है? कोई अपने बस में कर सकता है? चाहे वही क्यों ना हो जिसे आप पूजते थे, है ना? अभी नहीं। अब आप बताइए ईमानदारी से, इन्हें कोई बस में कर सकता है? कर सकते हैं? सूर्य को कोई कब्जा कर सका? हवा को कोई पकड़ सका? पानी को कोई पकड़ सका? पकड़ सकते हैं? पकड़ के दिखाइए कितना पानी हम पकड़े हैं। किसी में भरिए मत, पकड़ के दिखाइए। हवा को किसी में भरिए ना गुब्बारे में, जैसे गुब्बारे में भर दिए तो उसमें लगता है हवा, उस तरह पकड़ के दिखाइए, है ना? इस जमीन को देखिए, अब आप बताइए ये 5 शक्ति कब भेदभाव करते हुए मिली है? भेदभाव कब करते हुए मिली? मोबाइल चल रहा है तो किसकी बदौलत? इनकी या जिसे आप पूछते थे उनकी? आप बताइए। आपकी बाइक चलती है तो किसकी बदौलत? बिजली चलती है तो किसकी बदौलत? इन्हीं से तो बनता है। ध्यान दीजिए, है ना? अब आप बताइए ईमानदारी से, अमीरी गरीबी, क्या ये कभी अमीरी और गरीबी देखते हैं? अच्छा, आप बताइए ईमानदारी से कि जब भी बारिश हुई है, कभी भी ऐसा महसूस हुआ हो कि गरीब के यहां बारिश नहीं होता? अगर हवा चलती हो तो सबके लिए ना चलती हो। इंसान जानवर देखकर हवा चलता है,
कभी ऐसा हुआ है? सूर्य का प्रकाश अगर निकलता है, सूर्य निकलते हैं, उगते हैं, तो सबके लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए। अब इनके अलावा दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के बस में नहीं है? इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई एक चीज बताइए जो किसी के बस में ना हो। कोई एक चीज बताइए, कोई एक जीव बताइए जो इनके बगैर जिंदा हो। कोई एक जीव पूरे संसार में बताइए जो इनके बगैर जिंदा हो। मच्छर, चींटी, हाथी, सांप, बिच्छू, जहरीले कीटनाशक जो भी कुछ है, मतलब दवाई है, जो कीट हैं, पतंग हैं, बहुत सारी चीजें जो इनके बगैर जिंदा हों। आप बता नहीं रहे हैं। सोचेंगे तभी तो बता पाएंगे। हो सकता है हमसे भूल होती हो, कोई एक ऐसा जीव हो जो इनके बगैर जिंदा हो, वो आपको पता हो। अमीर गरीब कितना अमीर हो गया है, क्या सांस हवा के बगैर जिंदा है? पानी के बगैर, इस जमीन पे पैदा हुए भोजन के बगैर? सब कुछ। हम आपसे एक सवाल और किए थे कि आप बताइए ईमानदारी से कि कोई किसी एक चीज को बताइए जो किसी के बस में ना हो इनके अलावा। हो सकता है इनके अलावा कुछ और हो जो किसी के बस में ना हो। इनके अलावा जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, इनके अलावा। इनके अलावा अगर किसी एक चीज से नष्ट होने से दुनिया पर असर आ सकता है, जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी के ऊपर अगर असर आ सकता है, तो क्या चीज है? लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज पर दिक्कत आ गई, कम या ज्यादा हो गए, ऐसा क्या है जिस पर असर नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है, कौन सा पेड़ है जिस पर असर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा? पानी ही अगर ज्यादा हो गया, भर गया पूरा, पानी ही अगर कम हो गया तो, हवा ही बहुत तेज हो गई तो, हवा एकदम शून्य हो गई, बिल्कुल ना चले तो, सूर्य ही बहुत तेज हो गया तो, दिखे ना तो हमारे ख्याल से इन पांचों में से अगर एक भी चीज डैमेज होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो पूरी मानवता पर या पूरे भी प्राणी पर फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इनके अलावा कोई एक चीज और बताइए कि अगर उनके ऊपर भी एक चीज दिक्कत आती है तो सबके ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा। कोई एक चीज बताइए कि एक ऐसा इनके अलावा और है कि फला जगह की मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अगर चर्च डूब गया, नष्ट हो गया, तो जरूर फर्क पड़ेगा। आप बताइए ईमानदारी से, नहीं है ऐसा?